नमस्कार दोस्तों, आप लोग को 26 जनवरी की हमारे चैनल की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिकन ऑफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय श्री ने भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह करते हुए झंडा तोलन किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। वहाँ पढ़ करके इतना बड़ा वो प्राप्त करता है और भारत के इतने उच्चस्थ सिंहासन पे बैठता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता और कानून मंत्री भारत का पहला। जिस दिन विद्या ददाति विनयम, और विद्या ही सबसे बड़ी सरस्वती जो होती है, जब आता है तो धन भी आता है, सब कुछ आता है। तो उनके जीवन से आप लोग प्रेरणा लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष बनना है, अपने बच्चों को बनाना है। तो एक ही बात सिखाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सबसे ऊंचा राष्ट्र धर्म, सबसे ऊंचा राष्ट्र धर्म। तो एक बार जोर से बोलिए, वंदे भारत माता की। और हम भारत को हमेशा चमकाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे और अपने धर्म से कभी भी च्युत नहीं होंगे। हर कार्य को देशभक्ति के लिए करेंगे। जो जिस भी क्षेत्र में हो वो आदमी भारत के लिए ही कार्य करेगा। और भारत की स्त्रियां, आज मैंने परेड में देखा, जो आज दूरदर्शन पे दिख रहा था, तो वो क्या था, 80% लड़कियां ही वो उसमें परेड में शामिल थी। ये कितना बड़ा परिवर्तन है, युग परिवर्तन, कि आज स्त्री शक्ति की जब बात होती है ना, तो उसमें आज देखिए हमारी 80% यदि लड़कियां ही परेड में भाग ले रही हैं, तो बहुत बड़ा एक विशाल नेतृत्व दे। मैंने तो बहुत कुछ बोला है, इसमें सबसे प्रमुख विचार यही है कि अभी जिस दिशा में ये कह रहे हैं कि नया राम राज्य का युग आ चुका। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राम राज्य के जैसा संविधान कहीं हो नहीं सकता भारत का। तो हमारे 75वां गणतंत्र में मैं यही कहना चाहूँगी पूरी जनता जनार्दन से कि आप सभी लोग उस पुकार को सुनते हुए, एक दिशा मिलती है कहीं न कहीं ब्रह्म से, और ब्रह्म ने यही दिशा एक दे दी है कि अब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होनी चाहिए ही। अब हो, उसकी एक नींव बहुत ज़बरदस्त पड़ चुकी। तो ये जो शुभारंभ हुआ है, इसमें पूरे सभी लोग साथ दें और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की महिमा को बनाए रखते हुए, उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखते हुए, बाबा साहब के प्रति समर्पण की भाव दिखाते हुए, और मोदी जी ने अभी जो कार्य किया है राम मंदिर की स्थापना, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है पूरे ब्रह्म की ओर से, तो है ही जो सपोर्ट मिला, और उसके अलावा सारे विश्व को जाता है। हमारे भारत के सारे लोग खुश हैं, और यही सबसे बड़ा संदेश है कि हम लोग एक नई दिशा, नए भारत की निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। और हर जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स से अलग होकर सिर्फ राष्ट्र धर्म को अपना धर्म समझना है। और वो क्योंकि देश की आज़ादी की अक्षुण्णता भी तभी बनी रहती है, हम सब स्वार्थी ना बने और देश को सही दिशा दें। बस यही हमारा सबसे कहना है। भारत माता की जय ही कहूँगी। आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम? स्वतंत्र भारत को व्यवस्थित करने के लिए जिस संविधान का निर्माण किया गया था, उस संविधान के निर्माणकर्ता के रूप में B.R. अम्बेडकर को इतिहास कालजयी पुरुष के रूप में लिए हुए है। और ये संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और भारत की विराट गरिमा है, जिसकी अवधारणा में पूरा विश्व का कभी जगत गुरु हुआ करता था, उसको पुनः स्थापित करने के लिए इस संविधान को रूप दिया गया। और 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। 75 साल एक प्रौढ़ अवस्था होती है। और आपने देखा है आज़ादी के महोत्सव काल में अभी राम की प्रतिष्ठा हुई है, और कर्तव्य पद से आज महामहिम जिस अवधारणा की लेके चल रही है, और माननीय मोदी जी जिस राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं, अंबेडकर ने व्यक्ति धर्म को जिया, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जगह अवधारणा आ जाती है, जियो, जीने दो, जिलाओ अपने आप को, तभी सही अर्थ में सार्थक होता है। और राम अपने दायरे में जिया था, अपने कर्तव्यों के दायरे में, पत्नी के लिए, पिता की गरिमा के लिए, अयोध्या की रक्षा के लिए, यानी वो जो अवधारणा है, अष्ट चक्र नव द्वारा तेसा नाम पूर्व अयोध्या तत्शरण में कौशल शब्द है। यानी हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालन करने लगे, अपने घर से शुरुआत करे, तब सुख शांति समृद्धि की अवधारणा चरितार्थ होती है। तो 75वां वर्ष प्रौढ़ अवस्था है। आज संविधान निर्माण के दौर में ये गणतंत्र की जो विराट परिकल्पना दी गई है, वस्तुतः सत्ता का हस्तांतरण गणतंत्रों को मिला था,
जबकि जनतंत्र प्रश्चिन्न के दायरे में है, लोकतंत्र प्रश्चिन्न के दायरे में है। लोक की अवधारणा है सत आत्मा शरीरम चत्रे संजोगात लोके लोक प्रतिष्ठिते, यानी सत आत्मा शरीर की स्थापना